क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने खाने को, हाँ, अदृश्य रोशनी से पका सकते हैं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक ऐसी तकनीक की बात कर रहे हैं जो सीधे आपके खाने में गर्मी पहुंचाती है। और ये तकनीक चुपचाप रसोई घरों और फैक्ट्रियों में क्रांति ला रही है। और ये सब एक साधारण सवाल से शुरू होता है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको चावल का एक बड़ा बैच पकाना है। मैं 12 किलोग्राम की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है इसमें कितनी ऊर्जा लगेगी? खैर, एक नया उपकरण दावा करता है कि यह काम सिर्फ 4.5 किलोवाट घंटे में कर सकता है। अब यह संख्या अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखती, तो इसे समझने के लिए हमें इसे आज की सबसे बेहतरीन तकनीक से तुलना करनी होगी। तो जब आप इस नए उपकरण की तुलना आज के गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सुपर एफिशिएंट इंडक्शन स्टोव से करते हैं, तो फर्क वाकई चौंकाने वाला है। वो इंडक्शन स्टोव जो पहले से ही ऊर्जा की बचत के लिए जाना जाता है, वही चावल पकाने में लगभग 11 किलोवाट घंटे की ऊर्जा खर्च करेगा। हाँ, आपने सही सुना, ये ऊर्जा का आधे से भी कम है। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये भौतिकी के नियमों को तोड़ रहा हो। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ कोई चालाक मार्केटिंग है या फिर इसके पीछे कोई अद्भुत विज्ञान है? इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा और उस विज्ञान को समझना होगा जो इस असंभव से लगने वाले काम को संभव बनाता है। और इसका जवाब, जैसा कि आप सोच रहे होंगे, कोई जादू नहीं है। ये पूरी तरह से गर्मी स्थानांतरित करने के एक बिल्कुल अलग और अधिक प्रत्यक्ष तरीके के बारे में है। और वो तरीका है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड या आईआर रेडिएशन वास्तव में है क्या? आप जानते हैं, जब सूरज की गर्मी आपकी त्वचा पर महसूस होती है तो वो इंफ्रारेड है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गर्मी को सीधे किसी वस्तु, जैसे आपके खाने, में पहुंचाता है, बिना आसपास की हवा को गर्म करने में ऊर्जा बर्बाद किए। लेकिन ठीक है, सीधे गर्मी पहुंचाने से इतनी जबरदस्त ऊर्जा बचत कैसे होती है? इसका रहस्य, और ये वाकई दिलचस्प है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है जिसे रेजोनेंस कहते हैं। आणविक रेजोनेंस ऊर्जा के मामले में सबसे अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने का तरीका है। ये मूलभूत विचार है कि आप ऊर्जा को सबसे कुशलता से स्थानांतरित कर सकते हैं जब आपकी ऊर्जा तरंग की आवृत्ति उन अणुओं की प्राकृतिक लय या कंपन से पूरी तरह मेल खाती है जिन्हें आप गर्म करना चाहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका झूले को धक्का देने के बारे में सोचना है। पानी का अणु उस झूले पर बैठे व्यक्ति की तरह है। इसकी अपनी एक प्राकृतिक लय होती है ना? अब पारंपरिक हीटिंग, ये ऐसा है जैसे आप झूले को जब मन करे तब धक्का दे रहे हो। ये अजीब, अक्षम है और आप बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मिड इंफ्रारेड हीटिंग, ये पूरी तरह से अलग है। ये ऐसा है जैसे आप हर बार सही समय पर झूले को धक्का दे रहे हो। और तब क्या होता है ना? थोड़े से प्रयास से आपको एक बड़ा धक्का मिलता है। यही है आणविक रेजोनेंस, कम प्रयास में बड़ा प्रभाव। ये अविश्वसनीय रूप से कुशल है और यही रेजोनेंस का विचार हमारे खाने को गर्म करने के लिए एक पूरी तरह से अलग और अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण बनाता है। सोचिए, आपका गैस स्टोव घर पर कैसे काम करता है। लो हवा को गर्म करती है, फिर हवा बर्तन को गर्म करती है और अंत में बर्तन आपके खाने को गर्म करता है। देखिए कितने सारे चरण हैं। ये बहुत अप्रत्यक्ष है और इसमें बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। मिड इंफ्रारेड इन सबको छोड़ देता है। ये ऊर्जा को सीधे हवा और बर्तन को पार करते हुए खाने के अंदर के अणुओं तक पहुंचाता है और उन्हें कंपन कराता है। वो कंपन ही गर्मी है, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। तो ये एक बदलाव इसे इतना कुशल क्यों बनाता है? खैर, इसका कारण ये है कि ये खाना पकाने के सबसे बड़े ऊर्जा खपत वाले हिस्से पर हमला करता है। पानी को भाप में बदलने की प्रक्रिया। खाने को अंदर से बाहर तक गर्म करके आप इसे पूरी तरह से पका सकते हैं बिना इसे उबालने की जरूरत के। आप उस सारी ऊर्जा को बचा लेते हैं जो भाप के रूप में हवा में गायब हो जाती। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक शानदार गैजेट के लिए भविष्य की कोई कल्पना नहीं है। ये तकनीक पहले से ही मौजूद है और हमारे खाने को प्रोसेस करने के तरीके में एक अदृश्य क्रांति ला रही है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे इतना परिष्कृत कर दिया है कि वे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास नियर आईआर है जो बेकिंग के लिए बढ़िया है क्योंकि ये खाने के अंदर गहराई तक पहुंचता है। फिर मिड आईआर है, ये पानी के साथ रेजोनेट करने के लिए पूरी तरह से ट्यून किया गया है, जैसे हमारे झूले का उदाहरण, और इसे सुखाने का चैंपियन बनाता है। और फिर फार आईआर है जो सतह स्तर के कामों के लिए परफेक्ट है, जैसे सब्जियों को ब्लांच करना या उपकरणों को स्टरलाइज करना। और वास्तविक दुनिया में इसके उपयोग वाकई दिमाग उड़ाने वाले हैं। उद्योग अभी इंफ्रारेड का उपयोग कर रहे हैं फलों और अनाज को पूरी तरह से सुखाने के लिए, टमाटरों को बिना किसी कठोर रसायन के छीलने के लिए, और यहां तक कि मसालों को डीकंटामिनेट करने के लिए। यह हमारे उपकरणों के बॉक्स में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण बन गया है। यहाँ छोटी बचत की बात नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, औद्योगिक खाद्य सुखाने पर किए गए शोध से पता चलता है कि जब आप इंफ्रारेड को गर्म हवा के साथ मिलाते हैं तो आप ऊर्जा की खपत को पुराने तरीकों की तुलना में 63% तक कम कर सकते हैं। 63%! एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि इस तरह की बचत को पूरी वैश्विक खाद्य उद्योग में लागू किया जाए। इसके प्रभाव वाकई विशाल होंगे। ठीक है,
तो इसे वापस घर पर लाते हैं। इसका मतलब हमारे खाना पकाने के भविष्य के लिए क्या है? इंफ्रारेड हीटिंग सिर्फ एक साधारण तकनीक नहीं है, ये फायदों का एक अद्भुत पैकेज है। ये बहुत अधिक कुशल है क्योंकि ये सीधे खाने पर काम करता है। आपको उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम मिलते हैं क्योंकि कम समय में प्रोसेसिंग से पोषक तत्व और बनावट बरकरार रहती है। ये तेज है और जैसा कि हमने देखा, ये बहुत अधिक टिकाऊ है। ये हर बॉक्स पर टिक करता है और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ता है। हमने अभी देखा कि कैसे एक लक्षित अदृश्य ऊर्जा का प्रकार कुछ इतना बुनियादी जैसे खाना पकाना पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो अपनी खुद की अदृश्य क्रांति का इंतजार कर रही है। पेश है 80 लीटर का नया कुकटेनो, आपकी बड़ी जरूरतों का स्मार्ट सॉल्यूशन। देखिए, 60 लीटर पानी उबलकर तैयार, सिर्फ 50 मिनट में। अब इसमें मिलाए पूरे 15 किलो चावल और बस 15 मिनट में पाइए ऐसे खिले खिले बेहतरीन चावल। यानी सिर्फ 1 घंटे में 15 किलो चावल तैयार और हर बार पूरे 300 रुपए की बचत। आज ही अपनाएं कुकटेनो।